बट ये इलाज के लिए आप एलिजिबल तभी होते हैं जबकि आप 4 घंटे के रहते अंदर हॉस्पिटल आए। ऐसा लगा जैसे मेरा उल्टा हाथ और उल्टा पैर सुन्न हो गया। मैं करवट नहीं ले सकती थी, मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, सिर्फ मैं बात ही कर सकती थी। मुझे रिकवर होने में आप 1.5 महीने समझ लीजिए। इनके केस में जो प्रमुख बात थी वो था इनका टाइम पे हॉस्पिटल आना। इसका कारण आजकल की जीवन शैली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। ब्रेन स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में कहा जाता है कि रिकवरी के चांसेस बहुत ही कम होता है, लेकिन हमारे साथ एक जो व्यक्ति मौजूद है, जो महिला मौजूद है, आप देख सकते हैं इन्होंने पूरी तरह से रिकवरी किया है। क्या था इनका केस, क्या था पूरा मामला, इनसे ही चल के बात करते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है क्रिस्टीना जोसेफ। जी क्रिस्टीना जी, क्या हुआ था, क्या इंसिडेंट था, क्या केस था? इंसिडेंट ऐसा था कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। मैं अच्छे से मैंने जो मेरा दिनचर्या है, मतलब दिन की जो ड्यूटीज़ हैं वो मैं अपना करके, अपना ऑफिस अटेंड करके मैं बहुत अच्छे से घर आई थी। और ऑल ऑफ अ सडन मैं घर में पूजा कर रही थी। पूजा करने के दौरान मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा उल्टा हाथ और उल्टा पैर सुन्न हो गया। तो मुझे लगा कि ये तो ऐसे ही बैठी हूँ इसलिए हो गया होगा। मैंने सीधा करके मैं बैठ गई। थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि वो उठ ही नहीं रहा है, और जब वो उठा नहीं तब मुझे लगा कि ये कुछ ऐसा है जो कुछ अलग हो रहा है, मेरी बॉडी में कुछ अलग चीज़ हो रही है। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट किया, या आप एम्बुलेंस बुला लीजिए या आप मुझे खुद ही पर्सनली हॉस्पिटल लेके चलिए, कुछ अलग है। और मुझे वो मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल्स ले आए। यहाँ पे मुझे टाइमली इलाज मिल गया, और जो भी मुझे इंस्ट्रक्शंस मेरे डॉक्टर्स के थ्रू, फिजियोथेरेपिस्ट के थ्रू मिलते गए, वो मैंने फॉलो किया। और उन्हीं की वजह से, वो एक्सरसाइजेज और दवाइयों की वजह से आज मैं आप लोग के सामने खड़ी हूँ। अभी आप पूरी तरह से फिट हैं? अब मुझे महसूस होता है कि मैं फिट हूँ, मतलब मैं काम भी कर सकती हूँ, मतलब मैं कोशिश करती हूँ। मतलब जो वो दिन था जब मेरा हाथ भी नहीं उठ रहा था, पैर भी, मैं बैठ नहीं सकती थी, मैं करवट नहीं ले सकती थी, मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, सिर्फ मैं बात ही कर सकती थी। पर आज मैं खड़े होके बात, मतलब मैं अपने घर से यहाँ तक आई हूँ, अपने आप आई हूँ। खुद ड्राइव करके आई? खुद नहीं, ड्राइव करके नहीं, मुझे ड्राइवर के साथ आई हूँ, पर मैं अकेले आ पाई हूँ। नहीं तो मैं डिपेंडेंट हो गई थी हर चीज़ के लिए। जब मैं यहाँ पे थी, यहाँ का स्टाफ मुझे खाना खिला रहा था जब मैं हॉस्पिटल में थी। तो कितना टाइम लगा आपको रिकवर होने में? मुझे रिकवर होने में आप 1.5 महीने समझ लीजिए, फुली हॉस्पिटल? मतलब वैसे तो मुझे 10-15 दिन में डिस्चार्ज हो गया था मेरा, 10 डेज़ में, बट घर पे मेरा ट्रीटमेंट चला। और जब आपको ये सिम्टम रियलाइज़ हुआ, उसके कितने समय के दौरान आप हॉस्पिटल पहुँचे? मैं आधा पौन घंटे में पहुंच गई थी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्रिस्टीना से हमने बात की और इनका कहना है कि जैसे इन्हें सिम्टम का एहसास हुआ, आधे घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंच गए और इनका इलाज हो गया, और आज ये अपने आप को फिट महसूस कर रही है। हमारे साथ जुड़ चुके डॉक्टर कपिल, जो मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल के न्यूरोलॉजिस्ट हैं, हेड हैं न्यूरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के। सर, अभी मैंने बात किया था पेशेंट से, क्रिस्टियानो से, उनके ट्रीटमेंट के लिए। तो किस तरह के आपने ट्रीटमेंट किया और इनके केस में अलग क्या था जो पूरी तरह से फिट हो गई? इनके केस में जो प्रमुख बात थी वो था इनका टाइम पे हॉस्पिटल आना और इनको सारी उपचार समय से मिल पाना प्रमुख बात थी, मैं वो कहूँगा। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट बात थी, जो इस ब्रेन स्ट्रोक का ट्रीटमेंट होता है, थ्रोम्बोलिसिस, इसको हम थ्रोम्बोलिसिस बोलते हैं। मतलब जो थ्रोम्बस या क्लॉट आपके ब्रेन में फंसा उसको हमने लाइज कर दिया। लाइज करने के लिए एक बहुत अच्छी दवाई आती है, इसको हम कहते हैं एल्टेप्लेज या टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, जो एक्टिलाइज के नाम से पॉपुलरली मिलती है हॉस्पिटल्स में। तो इस दवाई ऐसी कंडीशन के लिए, टाइम के लिए बहुत कार्यरत दवाई है, जिसको कि अगर समय पे दिया और सारी चीज़ों को, आप उसके ब्लड प्रेशर को, शुगर को कंट्रोल करके अगर आप रखते हैं शुरू के 72 घंटे से 100 घंटे तक, तो हमें डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। बाद में पेशेंट्स को इंडिपेंडेंस मिलने के पूरे चांस होते हैं। तो सर, आजकल यंग एज में भी 18 साल से लेके जो 40 साल माना जाता था कि पहले ब्रेन स्ट्रोक के केसेस नहीं आते थे या पैरालिसिस कम होते थे, ये बढ़ने का कारण क्या है? इसका कारण आजकल की जीवन शैली है। एकमात्र एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें उन बीमारियों की तरफ बहुत पहले लेके जा रही है। हम देख रहे हैं कि आजकल किस तरीके के लाइफस्टाइल हैं, कितने तनाव में हम लोग रहते हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी जीवन शैली, हमारे जीने का तरीका, लेट नाइट सोना, एक्सरसाइज ना कर पाना, समय पे भोजन नहीं लेना, मानसिक तनाव से ग्रसित रहना, ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें ऐसी प्रॉब्लम्स की तरफ एक बहुत पहले ही हमको उस तरफ धकेल देती हैं। तो इस बात को पहचानना बहुत ज़रूरी है कि एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, मानसिक तनाव पे कंट्रोल करके और एक
जीवन शैली ऐसी अपनाएं जिसमें कि आपकी स्लीप, आपकी फूड और एक्सरसाइज कभी भी मिस ना हो और किसी भी तरीके के नशे से दूर रहें। सर, ब्रेन स्ट्रोक के इनिशियल सिम्टम क्या है, और जो हॉस्पिटल से दूर रहते हैं, कई लोग होते हैं जो अंदर रहते हैं जिनके लिए हॉस्पिटल इमीडिएट पहुंचना मुश्किल होता है, तो उनको इनिशियली उपचार क्या करना चाहिए और सिम्टम क्या होते हैं, दोनों होते हैं? इनिशियल सिम्टम ब्रेन स्ट्रोक के बैलेंस की प्रॉब्लम, आँखों से देखना, दूसरी चीज़ आपके फेस पे किसी प्रकार का टेढ़ापन आ जाना, आपका हाथ या पैर अचानक से काम करना कम कर देना या टोटली बंद कर देना, और आपकी स्पीच में किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत आ रही है, चाहे वो लड़खड़ा रही है, चाहे वो बोलने में शब्द नहीं मिल रहे हैं। ये लक्षण प्रमुख होते हैं जो हमेशा हमें याद रखने हैं। और कभी भी ऐसा आप महसूस करें तो तुरंत अपने पास के हॉस्पिटल्स में उपचार के लिए संपर्क करें जहाँ पे सीटी स्कैन, एमआरआई की सुविधा हो, जिससे कि आप टाइम रहते इसके लिए इलाज पा सकें। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बोला कि टाइम से हॉस्पिटल आने से सही उपचार होता है, कितने टाइम के दौरान हॉस्पिटल पहुंचना ज़रूरी होता है? देखिए, वैसे तो जितना जल्दी आप पहुंच सके उतना अच्छा है, बट ये इलाज के लिए आप एलिजिबल तभी होते हैं जबकि आप 4 घंटे के रहते अंदर हॉस्पिटल आए और आपके टेस्ट करने के लिए हमें इतना टाइम मिल पाया कि हम सब चीज़ की जाँच 4.5 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म करके और उस चीज़ का इलाज आगे बढ़ा पाए। मतलब अगर सही समय से हॉस्पिटल आए तो ब्रेन स्ट्रोक का इलाज 100% पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बहुत अच्छा इलाज पॉसिबल है, बट समय इम्पॉर्टेंट है बिकॉज टाइम इज़ ब्रेन। हॉस्पिटल गुड़गांव में न्यूरो विभाग का प्रमुख न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और मैं यहाँ पे लगभग 10 ईयर से कार्यरत हूँ। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आज हम वर्ल्ड स्ट्रोक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये हर साल अक्टूबर के 29 को सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड स्ट्रोक डे सेलिब्रेट करने का एक बहुत प्रमुख कारण है कि हम एक पब्लिक अवेयरनेस अबाउट ब्रेन स्ट्रोक बढ़ाएं, और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें कि एक जनमानस की जागरूकता बहुत बड़ा रोल रखती है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि लोगों को इस बीमारी के बारे में जागरूकता आए, जिससे कि वो अपनी बीमारी को बहुत समय रहते पहचान पाएँ अपने लक्षणों को और जल्दी से जल्दी उपचार के लिए न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें, विभाग में संपर्क करें। ब्रेन स्ट्रोक शायद कुछ लोगों को मालूम होगा, जिन लोगों को जानकारी इस बारे में नहीं है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें कि हमें बहुत सडनली सिम्टम्स आते हैं। हो सकता है हम रात को ठीक ठाक सोने गए और सुबह जब उठेंगे तो हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, बोलने में असमर्थ हो रहे हैं। ये प्रॉब्लम ऐसे आती है कि अचानक से काम करते करते कुछ ही मिनटों में हमें ये पैरालाइज कर सकती है, हमारी स्पीच पे फ़र्क डाल सकती है, हमें सडनली विज़न को प्रभाव डाल के हमें देखने में असमर्थ कर सकती है। जनरली क्या होता है, लोगों में हार्ट अटैक की बहुत अवेयरनेस है, क्योंकि पेन एक ऐसा लक्षण है कि पेन हमें तुरंत अपनी तरफ खींचता है। मगर सपोज़ किसी का हाथ सुन पड़ जाए, उसको अक्सर ये लगता है शायद मेरा हाथ कहीं दब गया, इसकी खून की सप्लाई ब्लॉक हो गई, क्योंकि उसमें पेन नहीं होता इस कंडीशन में। तो लोग इसको पहचान नहीं पाते, बोलने में दिक्कत हुई, शायद मेरी ज़बान में कुछ बात हो रही है, वो काफ़ी समय इन चीज़ों को पहचानने में लगा देते हैं कि उनको हो क्या रहा है। शायद कुछ गलत खा लिया या कुछ गलत तरीके से बैठ गए, लेट गए, इसलिए एक साइड नहीं चल रही है, और इस वजह से वो टाइम लूज़ हो जाता है, जो कि क्रिटिकल टाइम होता है स्ट्रोक को ट्रीट करने के लिए। आज इस खास मौके पे हम अभी रिसेंटली मिसेस क्रिस्टीना जोसेफ हैं, ये हमारी स्ट्रोक पेशेंट हैं जो कि हमारे साथ लास्ट मंथ हमारे पास आई थी। एक्चुअली मेरा संपर्क इनको इस वजह से आया क्योंकि इनकी मदर का ट्रीटमेंट मेरे पास हुआ था फेशियल पैरालिसिस के लिए लास्ट 1 साल पहले करीब, तो ये मुझे उस नाते से जानती थी। तो हुआ ये कि इनको अचानक से शायद 4 सितंबर की शाम को अचानक से लेफ़्ट साइड में वीकनेस महसूस हुई। पहले थोड़ी देर इनको समझने में लगा, बट क्योंकि ये अपनी मदर के फेशियल पैरालिसिस के केस को जानती थी, इनको वो जागरूकता थी, इनको समझ में आया कि ये कुछ नॉर्मल नहीं है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। और ये क्योंकि मुझे जानती थी तो बहुत समय रहते विदिन 1 to 2 आवर्स से हमारे हॉस्पिटल की इमरजेंसी में संपर्क कर पाई तुरंत। और जैसे ही हमें मालूम पड़ा कि इनको लेफ़्ट साइड में पैरालिसिस अटैक हो रहा है, तो तुरंत हमने जैसे ही चेक किया तो हमें ब्लॉकेज उसमें मालूम पड़ा कि ब्रेन ब्लॉकेज ही। ये हमारे पास सिम्टम ऑनसेट के विदिन 2 घंटे हमारे पास ये आ गई थी, जिस कारण से कि जो इसका एक बहुत कारगर ट्रीटमेंट होता है ब्रेन थ्रोम्बोलिसिस का, स्ट्रोक थ्रोम्बोलिसिस हम इसको बोलते हैं। इसमें एक स्ट्रॉन्ग ब्लड थिनिंग मेडिकेशन होता है जिसको कि अगर हम टाइम में दे पाएँ तो मरीज़ को बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट मिलने की
चांसेस मिल जाते हैं। तो इतना लेफ़्ट साइडेड वीकनेस था कि ये बिस्तर में लेट के अपने हाथ को उठा नहीं पा रही थी, लेफ़्ट साइड पैर को और हाथ को टोटल वो गिर रहा था, उसको सस्टेन ही नहीं कर पा रही थी कुछ सेकंड्स के लिए भी। और इनको वो ट्रीटमेंट मिला तो उसका रिज़ल्ट ये है कि आप समझिए 4 सितंबर की ये बात है, उस नाइट को हमने ये ट्रीटमेंट दिया है और आज 28 अक्टूबर को हम बात कर रहे हैं। तो केवल 1 महीने 24 दिन में ये इंडिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंस इनको लगभग 3 हफ्ते 4 हफ्ते में इतना मिल गया कि ये एक अपने सारी ज़िंदगी को एक बहुत हद तक 99% नॉर्मलसी के साथ आज चला पा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। बड़ा स्पेशल है ये चीज़ को समझना कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है किसी भी एज ग्रुप को आजकल अफेक्ट कर रही है। सोचिए ये अर्ली 30s में है, अपने मुश्किल से इनकी एज 32 33 ईयर्स की एज है, 33 ईयर्स है प्रिसाइजली हम देखें। अब होता क्या है, ये इनके 2 छोटे बच्चे हैं, ये एक ऑफिस एम्प्लॉई हैं, हाउसवाइफ हैं, इतनी सारी ड्यूटीज़ के रहते आजकल के व्यस्त जीवन शैली में इंसान अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाता। इनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की दवाई लेती हैं, बट कभी क्योंकि व्यस्त रूटीन इतना है कि चीज़ें, मानसिक तनाव, व्यस्त रूटीन, इन कारणों से लोग अपने ऊपर पूरा तरीके से ध्यान नहीं दे पाते। सिर्फ मैंने क्रिस्टीना को इसलिए आज आमंत्रित किया कि एक तो ये बात को पहचानना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई भी एज स्पेयर्ड नहीं है। ब्रेन स्ट्रोक जो आज से हम 20 साल पहले ये मानते थे कि ये एक ओल्ड एज में होने वाली बीमारी है, अब ऐसा कतई नहीं है। हमें बहुत समझने की बात है कि ये यंग एज के लोगों को अफेक्ट करने लगी है, पहली चीज़। और जागरूकता, और ये तो मैं मीडिया के थ्रू इस बात को आप लोग समाज में बहुत गहराई तक, अलग अलग लेवल तक जाते हैं, और आप लोगों के थ्रू जो जागरूकता समाज को मिलती है, ये बहुत बड़ी समाज के लिए एक तरीके का बून है कि वो लोग टाइम रहते अपनी परेशानियों को समझ पाएँ और टाइम से उपचार की महत्ता बहुत बड़ी है। ये सिर्फ इस वजह से हो पाया, इनको मैंने इसलिए बुलाया क्योंकि ये समझती थी इस बारे में, इनको ये जानकारी थी, ये अवेयरनेस थी कि ऐसा हो रहा है तो ये ठीक नहीं है और तुरंत किसके पास जाना चाहिए, कहाँ इलाज होना चाहिए। तो टाइम की इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। हमारे ब्रेन स्ट्रोक में एक कॉन्सेप्ट होता है विंडो पीरियड। विंडो पीरियड वो 4.5 घंटे का समय है जब आपको सिम्टम शुरू हुए, और उस वक्त तुरंत अगर आप उपचार के लिए इमरजेंसी में हॉस्पिटल की, जहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहाँ पहुँच पाए और आपको वो उपचार मिल पाया तुरंत टेस्ट करके, तो आपको उस चीज़ का ट्रीटमेंट टाइम रहते से ब्रेन की रिकवरी की जा सकती है। इसी में ही 4.5 घंटे में एक पीरियड होता है, 1 घंटे का गोल्डन पीरियड इसको बोलते हैं। अगर उस दौरान ऐसे पेशेंट पहुंचने वाले मुश्किल से 3 से 4% स्ट्रोक के केसेस होते हैं जो इस टाइम विंडो में हॉस्पिटल में आ पाते हैं। तो जितनी जल्दी से जल्दी वो मेडिसिन मिलती है उतने सेल्स हम ब्रेन में बचा पाते हैं और पेशेंट को एक नॉर्मलसी की तरफ ले जा पाते हैं कि उसके जीवन पे पैरालिसिस का प्रभाव ना आ पाए। जागरूकता ही एकमात्र ऐसा हथियार है हमारे पास कि लोग इसको पहचाने कि ये प्रॉब्लम क्या है। स्ट्रोक में मैं आपको एक बहुत एक एक्रोनिम है, हमारे नरेंद्र मोदी जी भी बहुत एक्रोनिम बना के चीज़ों को पब्लिक को बताते हैं। स्ट्रोक में एक एक्रोनिम होता है फास्ट FAST। तो समझने का चीज़ क्या है, फास्ट को समझिए। F से होता है फेस। अचानक से कभी ऐसा लगे कि मुंह टेढ़ा हो रहा है, वो बोलने में उसकी ज़बान लड़खड़ाने लगी, ये F है। A है आर्म। कभी आप देखें कि ये एक हाथ अचानक से गिरने लगा या वो लड़खड़ा रहा है, ये हाथ किसी तरीके से संभल नहीं पा रहा है। S मतलब स्पीच मुंह के साथ ज़बान का लड़खड़ाना, और ये सिम्टम बहुत रैपिडली आए हो कुछ ही मिनटों में या कुछ ही घंटे में, तो ये बहुत सिग्निफिकेंट बात है, इसको तुरंत पहचानना ज़रूरी है। और T होता है टाइम रहते जब हम इसको पहचानते हैं तो ये सिम्टम को हम समय पे पकड़ सकते हैं और इसका सही इलाज पा सकते हैं। ये प्रमुख बात है। आजकल की जीवन शैली में ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये 5 ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि हम लोगों को इन बीमारियों की तरफ धकेलते हैं। हम जब समय रहते इन चीज़ों का सही से उपचार नहीं कर पाते, सपोज़ हमारी शुगर है, हम उसको निगलेक्ट कर रहे हैं, उसका समय पे और टाइम पे जांच ना करा के, उसकी सही दवाइयों का सेवन ना करके, ऐसी ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल, देखिए क्या है, ये ऐसी बीमारियां हैं जो सालों साल हमारे शरीर में रहती हैं। हम अगर इनको पीरियोडिकली चेक ना करें, इनके प्रति वही लापरवाही हो जाती है कि भाई हम सपोज़ एवरी 3 मंथली शुगर का चेकअप नहीं कर रहे हैं, मंथली बेसिस पे हमें शुगर है, वहीं वो अनकंट्रोल्ड रहेगा और
हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक की टेंडेंसीज को बढ़ाएगा। तो ये कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि एक आम जनता बहुत अच्छे से समझती है। शुगर की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये चीज़ें, प्लस नशे का सेवन किसी भी तरीके का इन दोनों कारणों का जनक है, चाहे वो ब्रेन स्ट्रोक है, चाहे वो हार्ट अटैक्स हैं। हार्ट अटैक को पहचानना आसान इसलिए है क्योंकि आपकी छाती में वो तुरंत दर्द देता है, आप समझते हैं, हार्ट की अवेयरनेस बहुत है, अरे यहाँ दर्द हो रहा है तो हार्ट है। ये पब्लिक का मेजॉरिटी पब्लिक इस बात को समझती है, वो तुरंत। तो ये जो फास्ट का एक्रोनिम है, अब उसमें बी फास्ट को जोड़ा गया। इसमें कभी अचानक से बिहेवियर चेंज हो जाए, इसको बी कहा जाता है, जिसमें कि अचानक से बोलने में गड़बड़ी होने लगी, कोई इंसान कुछ का कुछ बोल रहा है, उसके मुंह से शब्द सही नहीं निकल रहे हैं। ई है आइज़ के लिए कि अचानक से कुछ देखने में परेशानी आ गई कि एक तरफ का दिख नहीं रहा है, या चल रहे हैं तो किसी चीज़ से टकराने लगे एक तरफ। तो समझने की बात यह है कि सडनली जब ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है कि हम तुरंत उपचार के लिए किसी अपने पास के अच्छे हॉस्पिटल में जल्दी से जल्दी पहुँचें। थैंक यू डॉक्टर कपिल। जैसे कि आपने डॉक्टर कपिल को सुना और इनका कहना है अगर आप समय से, जैसे आपको सिम्टम का एहसास हो और हॉस्पिटल पहुंचते हैं, समय से उपचार मिलता है तो आप पूरी तरह से फिर से ठीक हो सकते हैं। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अब्दुल के साथ विनोद कुमार, BS24 न्यूज़, गुरुग्राम।